खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि म्यांमार में भूकंप की भारी तबाही से जुड़ी हुई है। बड़ी बड़ी इमारतें वहां पर जमींदोज हो गई हैं। पल भर में ये सारी इमारतें भरभरा कर गिर गई। दरअसल भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर 7.7 मापी गई है। ये तस्वीरें वहीं से आ रही हैं म्यांमार से, जहां पर भूकंप के बाद देखिए किस तरीके से ये इतनी बड़ी विशालकाय इमारत वहां पर भरभरा कर गिर गई। दूर से लोग इसकी तस्वीरें ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे, लेकिन जब उनको यह आभास हुआ कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये लोग भी वहां से भागने लगे। 7.7 रेक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता बताई जा रही है। अब ये पास की तस्वीरें देखिए इसी इमारत की, कैसे लोग वहां से जान बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एकाएक चंद सेकंड में ये इमारत, इतनी ऊंची इमारत जमींदोज हो गई। ये दरअसल तस्वीरें डराने वाली भी हैं और चेतावनी देने वाली भी कि अगर कभी भी इस तरीके से भूकंप या भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो उसके आसपास के तमाम इलाकों में लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, तुरंत शेल्टर का इस्तेमाल करना चाहिए और जैसे भी बन पड़ सके जल्द से जल्द किसी इमारत के आसपास से हट जाना चाहिए। कई मंजिलों वाली ये इमारत, इतनी ऊंची विशालकाय इमारत इस तरीके से जमींदोज हो गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा तीव्रता वाला ये भूकंप म्यांमार में महसूस किया गया। 7.7 रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता। हालांकि इसका एपी सेंटर कहां पर था ये जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई, लेकिन वहां पर लोग जिस तरीके से भाग रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है, आप अंदाजा लगा सकते हैं पूरे शहर में, बैंकॉक में कैसे वहां पर इस भूकंप के झटके को महसूस किया गया। वहीं ये भूकंप थाईलैंड में बैंकॉक पे भी महसूस किया गया। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक म्यांमार की तस्वीर है, एक बैंकॉक की तस्वीर है। दोनों ही जगहों पर भूकंप से वहां की जमीन थर्रा गई, लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया और कई बार भूकंप के आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए जाते हैं। एक बार भूकंप आता है, उसके कई मिनट बाद उसके आफ्टर शॉक्स भी आते हैं। ऐसे में रह रहकर भूकंप के झटके महसूस करना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा दहशत पैदा करता है। आशुतोष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या डिटेल्स मिल रही हैं इस भूकंप के बारे में, क्योंकि 7.7 कोई भी भूकंप जो 4 या 5 से ऊपर होता है उसकी तीव्रता काफी ज्यादा होती है और इसका जो असर था नेहा, ये सिर्फ म्यांमार में नहीं बल्कि बांग्लादेश, हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में, लाओस में, थाईलैंड में और चाइना में भी कई जगहों पर ये देखा गया है। लगभग जो बर्मा का ये जो इलाका है जहां पर ये सबसे ज्यादा इसका असर लाओस में भी देखने को मिला है। लेकिन इस 7.5 रिक्टर से भी ज्यादा 7.7 रिक्टर पर जो आया है, इसके चलते अभी जो शुरुआती तौर पर नुकसान के बहुत सारे जानकारियां आ रही हैं। साइगांग जो शहर है लगभग 250 किलोमीटर जो है कैपिटल के भीतर, वहां पर न्यायपीदा ये जो जगह है वहां पर सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिला है। हालांकि शुरुआती तौर पर इसे 6.8 नापा गया था और उसके बाद इसके आफ्टर शॉक भी दर्ज किए गए हैं। तो शुरुआती तौर पर कुछ बिल्डिंगों पर इसका नुकसान हुआ है। जमीन से जो इसकी गहराई है वो 10 किलोमीटर और इसी के चलते जो सबसे ज्यादा कंपन है वो महसूस किए गए हैं। लोग वहां भागते हुए दिखाई दिए जैसे ये भूकंप आया। वहां पर एक तरह अफरा तफरी का माहौल था और ये जो भूकंप था वो आमतौर से सामान्यतः हम जो 8 से 10 सेकंड विटनेस करते हैं, इसकी तीव्रता के साथ साथ इसकी भूकंप की जो देरी थी वो काफी ज्यादा थी। इतना तगड़ा भूकंप था कि इसका असर जो है उत्तरी थाईलैंड तक में देखा गया। मेट्रो को, बस सेवाओं को, रेल को, बैंकॉक में इन सबको रोक दिया गया। चीन का जो यूनान प्रांत है, बीजिंग तक में इसके झटके महसूस किए गए। यूनान और बाकी जो इलाकों में है वहां पर भी जो है काफी असर देखने को मिला है। हालांकि जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने वहां के तुरंत एक मीटिंग बुलाई है और उसके बाद अभी राहत बचाव कार्य की शुरुआत की जा रही है, खासकर ये देखते हुए कि नुकसान
किस तरह का है। जो तस्वीरें भी प्राइमरी तौर पर सामने आई हैं उसमें इमारतों के ऊपर वहां पर जो पूल है, स्विमिंग पूल है, उससे हमने देखा कि कैसे पूरा का पूरा जो लाखों टन पानी है वो सारा नीचे गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और वो तस्वीरें सिर्फ म्यांमार में नहीं बल्कि लगभग उतना ही असर थाईलैंड में भी देखने को मिला है। तो अभी तक चूंकि शुरुआती तौर पर अभी नुकसान का आकलन लगाया जाना बेहद मुश्किल है, लेकिन कई शहरों में इसका नुकसान हुआ है। खासकर जो मध्य म्यांमार है वहां उसका बहुत ज्यादा असर हुआ है, और उसके साथ साथ चीन के कुछ हिस्सों में और खासकर थाईलैंड के कुछ हिस्सों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। क्या मरने वालों का कोई आंकड़ा सामने आया? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं जाहिर तौर पर दहला देने वाली तस्वीरें हैं। जान माल का नुकसान की क्या डिटेल्स मिल रही हैं आशुतोष? ये दो जोरदार झटके थे। पहले की जो तीव्रता है वो 7 थी और दूसरे की तीव्रता 7.7 तक पहुंच गई थी, और इसीलिए माना जा रहा है कि जो नुकसान है वो बहुत तगड़ा होगा। हालांकि अभी तक वहां जो म्यांमार की बेसिक मीडिया रिपोर्ट है उसमें अभी तक मरने वालों का आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन चूंकि कई इमारतें धराशायी हुई हैं, खासकर मध्य म्यांमार में जो इमारतें धराशायी हुई हैं, खास साइगांग का जो इलाका है जिसको केंद्र माना जा रहा है, और मांडले जो इलाका है उस इलाके में भी, तो ये माना जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। लेकिन चूंकि इमारतें गिरी है, लोग वहां थे, ये दफ्तर में काम करने का समय होता है, लोग पहुंचे थे, तो वो दबे हुए हैं। क्योंकि अभी पर वहां पर प्राइमरी रूप से एक तरह से आप समझें कि जिस तरह का माहौल है वो पैनिक का है। तो अब लोग जब आ रहे हैं वहां पे जो राहत बचाव एजेंसियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं, तब ये आकलन लगाना होगा, लेकिन ये आंकड़ा काफी ज्यादा हो सकता है। थाईलैंड से आई तस्वीर है, दूसरी म्यांमार से है। ये जो ऊंची इमारत भरभरा कर गिरी है म्यांमार में, ये दरअसल आशुतोष बताती है कि तो ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ थाईलैंड की तस्वीरें और दूसरी तरफ म्यांमार की तस्वीरें। जो इलाका है जमीन से लगभग 10 किलोमीटर नीचे इसे देखा गया, और सबसे ज्यादा जो असर देखने को मिला है वो साइगांव का इलाका है, मध्य का ये जो पूरा इलाका है जहां पर ये देखने को मिला है म्यांमार में, और इसी के साथ साथ थाईलैंड में। यहाँ तक कि बैंकॉक में जो की राजधानी है वहां पर कई इमारतों में स्विमिंग पूल जब 7.1 और उसके बाद 7.2, और जो दोनों की तीव्रता थाईलैंड में इसकी तीव्रता 6.4 तक आती गई। और क्योंकि जमीन से 10 किलोमीटर होने के नाते सतह पर जो हलचल थी वो बहुत ज्यादा थी, और उस हलचल के बाद भाग दौड़ और अफरा तफरी का माहौल, कई जगहों पर इमारतें धराशायी होने की खबर है। साइगांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यंगून से भी हमारे पास जानकारी आ रही है, यंगून में भी नुकसान हुआ है। हालांकि जान माल का जो है नुकसान वो आंकड़ा कितना है हमें उसके लिए औपचारिक जानकारी का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन प्राथमिक रूप से हम जो देख रहे हैं तस्वीरें वो बेहद डरावनी हैं। और चूंकि 7.7 रिक्टर का ये भूकंप है जो अपने आप में बेहद खतरनाक होता है, और दो भूकंप एक के बाद एक दो झटके महसूस किए गए, और दोनों के बीच जो तीव्रता थी वो बहुत ज्यादा थी। और ऐसी स्थिति में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर इसका असर कितना होगा। एक ऐसा भूकंप म्यांमार में देखा है जिसका असर सिर्फ म्यांमार में नहीं बल्कि थाईलैंड में भी देखा गया, लाओस में देखा गया, उसके झटके चीन में, यूनान तक उसके झटके महसूस किए गए। तो ये थाईलैंड का जो उत्तरी इलाका है चिंग माई, वहां पर इसका असर देखने को मिला है। चीन की मीडिया ये कह रही है कि दरअसल यूनान जो प्रोविंस है जो कि म्यांमार से, और शांति जो इलाका है म्यांमार से वो सीमावर्ती इलाका है, जिसकी वजह से नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है इन इलाकों में भी। तो एक नहीं लगभग कई देशों पर इसका असर पड़ा है, और असर इतना भयावह है कि अभी प्राथमिक तौर पर आप जो भगदड़ की तस्वीरें आपके सामने दिखाई दे रही हैं ये बताती हैं कि आखिर स्थिति कैसी होगी, क्योंकि जो रिक्टर स्केल पर नापा गया है कई जगहों पर, हालांकि जो यूएससीजी है वो कह रहा है कि तीव्रता लगभग 7.3 की हो सकती है। और स्थिति इस समय ऐसी है कि बैंकॉक हो, इस आसपास के जो छोटे छोटे प्रायद्वीप हैं वहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं, वहाँ पर भी लोग सहमे हुए हैं, अपने घरों में हैं। तो कई सारे लोग इस समय इस दहशत में कि इसके आफ्टर शॉक, क्योंकि 12 मिनट के ही अंतराल पर 2 भूकंप आए, और सिर्फ 12 मिनट में ऐसी स्थिति बनी जिससे बचना संभलना लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। और इसीलिए आप लोगों को वो पैनिक करते हुए देख सकते हैं कि वो डर था कि इसके पहले एक भूकंप से वो संभलते, तब तक दूसरा भूकंप। कई जगहों पर दरअसल मध्य का जो इलाका है
सड़कों पर दरार भी वहां देखी गई है, कई इमारतें भी धराशायी हुई हैं और उसी के चलते माना जा रहा है कि नुकसान, जब इसका प्राथमिक अनुमान होगा, जो राहत बचाव कार्य एजेंसी है म्यांमार की, वो इस पूरे अभियान पर जुटी हुई है। वहाँ जिसको फायर ब्रिगेड के साथ साथ जो इमरजेंसी टीमें हैं, घरों में, कई इमारतों में दरअसल बाहर के हिस्से टूटकर गिरने लगे हैं। कई तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं वो टूटकर गिरने लगे हैं और इसी से आकलन लगाया जा सकता है कि क्योंकि समय था ये दफ्तर का, लोग दफ्तरों से अपने काम करने के लिए पहुंचे थे और उसी समय ऐसी स्थिति हुई। और अभी भी खासकर 4 जो मैं जगहों के नाम आपको बता दें कि अब थाईलैंड हो और उसके साथ म्यांमार, लाओस तक जो इलाके हैं वहां पर उसका असर इस कदर देखने को मिला है कि लोग अभी भी अब दफ्तरों में जा नहीं रहे हैं, घरों में जा नहीं रहे हैं। कई सारी तस्वीरें आपके साथ कि जिस तरह का असर सिर्फ म्यांमार नहीं बल्कि इमारतें ऐसी गिरी हैं जैसे ताश की गड्डियां हों, ताश के बनाए घर की तरह। कई जगहों पर इमारतें बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी हैं, धराशायी हो चुकी हैं। और ये जो आंकड़ा है, हालांकि ये प्रार्थना की जा सकती है कि जान माल का नुकसान ज्यादा ना हो, लेकिन थाईलैंड में सबसे डरावनी तस्वीर थाईलैंड में भी देखने को मिली। लोग जो घरों में थे तस्वीरें रिकॉर्ड कर पा रहे थे कि कैसे पूरा घर की हर संपत्ति लगभग हिल रही थी। लेकिन इमारत, थाईलैंड में जो इमारतों की तस्वीरें सामने आई है कि लगभग एक 7 से 8 मंजिला इमारत बैंकॉक में धराशायी होकर गिर गई और कई सारी इमारतें बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी हैं। आपको ये बता दें कि थाईलैंड में चूंकि बिम्स्टेक की बैठक होने वाली है, दुनिया के कई सारे देश इस बिम्स्टेक की बैठक के लिए बैंकॉक में ही इकट्ठा होंगे। ऐसे में राहत बचाव कार्य और तुरंत देश को पटरी पर लाना बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो 3 तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, थाईलैंड में भूकंप की तस्वीरें, तबाही की तस्वीरें और कैसे हाहाकार मच गया म्यांमार में, थाईलैंड में, लाओस में, चीन में। दुनिया भर की एजेंसियों के जैसे जैसे आगे तस्वीरें आएंगी हम आपको दिखाते रहेंगे तमाम तस्वीरें, क्योंकि रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.7 मापी गई है और ये अपने आप में बेहद खतरनाक स्तर का भूकंप होता है कि इतना ताकतवर ये भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा कि उसने कई इमारतों को जमींदोज कर दिया है। लगातार जो जानकारियां हमारे सामने आ रही हैं कि एक के बाद एक 2 भूकंप, दोनों के बीच जो गैप था वो बेहद कम था, लगभग 12 मिनट में 2 बड़े भूकंप। और ये आपको याद दिलाता है इसी तरह की एक आपदा जो नेपाल में आई थी कि जब तीव्रता ज्यादा होती है तो उसका असर कितना होता है। और अब पूरी दुनिया लगभग इस घटना पर, पूरी दुनिया का ध्यान गया है, पूरी दुनिया इस घटना को रिपोर्ट कर रही है। 16 किलोमीटर 10 मील ये साइगांव का इलाका है और नॉर्थ वेस्ट सिटी ऑफ साइगांव, जिसको माना जाता है कि साइगांव जो कि उत्तर पश्चिम का इलाका है, लगभग 16 किलोमीटर जमीन के नीचे इसकी तीव्रता मापी गई है। 12:50 वहां के स्थानीय समय अनुसार लगभग पहला भूकंप इसको दर्ज किया गया है और उससे तुरंत 12 मिनट बाद, हालांकि कई सारी एजेंसियां जो म्यांमार की हैं वो ये भी रिपोर्ट कर रही हैं कि 7.9 की भी तीव्रता हो सकती है। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी कह रही है कि ये 7.9 भी हो सकता है। वहीं चीन का जो अर्थक्वेक नेटवर्क है CNS, वो कह रहा है कि इसकी तीव्रता 7.9 हो सकती है। यानी इतनी तीव्रता का अगर भूकंप है तो अनुमान लगाना मुश्किल नहीं होगा कि नुकसान किस तरह होगा। यूनान सबसे ज्यादा, चीन में यूनान प्रांत में सबसे ज्यादा भयानक तस्वीरें सामने आई हैं, वहां पर सबसे ज्यादा असर हुआ है। यानी थाईलैंड में, बैंकॉक में, साइगांव म्यांमार में और यूनान चीन में 3 जगहों पर सबसे ज्यादा असर हुआ है। नेपिदा एक इलाका है म्यांमार में, जो कैपिटल नेपिदा का इलाका है, वहां पर कई जगहों पर सड़कों में दरार आ गई है और इमारतें वहां गिरी हैं। और ये चूंकि रिहायशी VIP इलाका है और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जान माल का नुकसान हुआ होगा। थाईलैंड में बैंकॉक में सबसे ज्यादा असर देखने मिले हैं और बैंकॉक में बताया जा रहा है कि लगभग कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर एक के साथ एक कई सारी इमारतें धराशायी हुई हैं। और अभी हम लगातार जो अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क एजेंसियां हैं उन पे हम जो देख रहे हैं, वहां पे जो जानकारी सामने आ रही है कि लगातार कई इमारतें जो एक के बाद एक गिरी। हालांकि अब तक कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। बैंकॉक में एक तस्वीर जो सामने दिखाई पड़ी कि कैसे पूरा का पूरा स्काई रैपर, जो फ्लाईओवर है, वो ही पूरी तरह हिल रहा था। गाड़ियां अपनी जगह पर जस की तस रुक गई और उसके बाद सब कुछ थम सा गया था, रफ्तार थम गई थी सड़कों पर। और अब कई सारे म्यांमार में जो मांडले एयरपोर्ट है
उस एयरपोर्ट की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं और उस एयरपोर्ट पर भी जो है तस्वीरें देख पा रहे हैं कि सब कुछ बिल्कुल पूरा एयरपोर्ट का जो हिस्सा है वो धराशायी हुआ पड़ा है, काफी नुकसान हुआ है। एक और स्काई रैपर बैंकॉक में दिखाई पड़ा है और पूरी की पूरी इमारत जो है नीचे गिर गई है।